नमस्ते, धनबाद। मैं रवि चौधरी, मेयर प्रत्याशी, धनबाद नगर निगम। एक संक्षिप्त परिचय कि मैं बिहार से शुरुआत किया अपने जीवन का और सैनिक स्कूल तिलया में हमारी पढ़ाई हुई। 1987 में मैं अखंड बिहार में PWD में इंजीनियर बना और धनबाद शहर 1990 में मैं सहायक अभियंता के रूप में नौकरी करने यहाँ आया था और इस शहर से इतना लगाव हो गया कि इस शहर में ही मैंने नौकरी छोड़ी 2006 में और छोड़ करके जो है फिर KK ग्रुप का जो है शुरुआत की। हमारी शुरुआत धनबाद के बरमसिया से हुई और फिर हम बेकार बांध आ गए KK ITI के रूप में और 2006 में हमने KK पॉलिटेक्निक की शुरुआत करी गोविंदपुर नेहरू मोड़ में और कालांतर में इंजीनियरिंग कॉलेज, BEd कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और अब तो बिहार में हमारा KK यूनिवर्सिटी भी है, नालंदा बिहार में, और राजगीर में मेडिकल कॉलेज है, KK मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। जीवन के इस अंतराल पे 20 साल मैंने नौकरी की। जीवन में कोई दाग नहीं लगा, बखूबी नौकरी की और VRS लेकर के जो है फिर कॉलेज चलाने लगा और 20 साल मैंने कॉलेज भी चलाया जो KK का ग्रुप है और KK यूनिवर्सिटी है, वो आपके सामने है। आप सबके बच्चे कहीं न कहीं हमारे कॉलेज और हमारे यूनिवर्सिटी में कहीं कहीं जो है धनबाद का हर एक तीसरे घर का कोई न कोई बच्चा कभी न कभी हमारे यहाँ पढ़ा है। पिछले दिनों जब नगर निगम चुनाव की चर्चा हुई तो उसमें मेरे मित्र सत्येंद्र जी ने कहा कि रवि जी, बिहार के विधानसभा में आपने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, सारे पार्टी के लोग बुलाते रह गए, जदयू से भी, भाजपा से भी और कांग्रेस से भी, क्योंकि हमारा संबंध सबके साथ है। अगर सबका साथ और सबका विकास है तो मेरा संबंध सबके साथ है। रवि चौधरी न किसी पार्टी का है न किसी जाति का है। रवि चौधरी एक व्यक्ति है जिसकी पहचान KK से है, चाहे वो झारखंड हो चाहे बिहार हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई सत्येंद्र जी ने कहा कि आपकी चर्चाएं होती है, लोग कहते हैं कि नगर निगम की जो चुनाव हो रही है, क्या रवि चौधरी भी इच्छा रखते हैं या उनकी भी कहीं कहीं जो है वो राजनीतिक कीड़ा जो है कहीं उनके दिमाग में है या कहीं उनके दिमाग में शरीर में दौड़ रहा है। 2-3 चर्चाएं होने के बाद मुझे भी लगा कि हमने जीवन में बहुत पढ़ाई की है। 20 वर्ष सरकारी नौकरी में पढ़ाई की और 20 वर्ष जो है कॉलेज में हमने पढ़ाई की, यानी कॉलेज का निर्माण किया। तो मुझे लगा कि एक परीक्षा इधर भी हम लोग देखते हैं कि अब बाकी का 5-10 साल जो जीवन का है, 5-10 साल कहने का अभिप्राय है कि जब तक हाथ पांव बढ़िया से चल पाता है। तो मुझे लगा कि अब सामाजिक सिस्टम में भी कुछ समय देना चाहिए और इसके लिए मुझे लगा कि चूंकि दल से ऊपर है ये चुनाव, पहले जो घोषणा हुई ये जो चुनाव है नगर निगम की, ये दल के ऊपर होगा। तो मैं सोचा कि चूंकि दल के ऊपर है तो स्वतंत्र रूप से मुझे भाग लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और कालांतर में आपने देखा कि समर्थन के दौर में ये सारे लोग जो है समर्थन देने लगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज भी जो है मैं ये मानता हूं कि ये जो चुनाव है नगर निगम का, ये दल के ऊपर है, व्यक्ति के विशेष है। और मैं जानता हूं कि कोई न कोई जो है इंसान जो इस झारखंड और धनबाद का है तो जरूर इस नगर निगम के चुनाव में व्यक्ति की पहचान करेगा। आइए हम ले चलते हैं आपको कि अगर हम नगर निगम में आएंगे तो हम क्या करेंगे। तो नगर निगम में हम आएंगे तो मुझे पता है कि निगम के मेयर का मानदेय या तनख्वाह 17,000 ही है और उसके पार्षद का भी मानदेय जो है वो 7,000 रुपया है।
और एक और CRP सिस्टम है जिसमें हम लोग बोलते हैं कि वो भी कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सिस्टम है, वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव जो है उसकी भी तनख्वाह 5,000 रुपया है। तो निश्चित मानिए कि मैं 17,000 लेने के लिए नहीं आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ क्योंकि हमारा पेंशन सरकार से है और मेरे पास 10-20 कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है। तो मुझे यहाँ आकर के फिर कोई काम ऐसा नहीं करना है जिससे हमारे हाथों में जो है गंदगी आ जाए। तो आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हम करेंगे क्या। पहला काम है कि अगर हम आएंगे और जनता का आशीर्वाद मिला तो जन्म और मरण सर्टिफिकेट जो है इसको सबको मैं ऑनलाइन कराने की बात कर रहा हूँ, ताकि आपको रेलवे की टिकट की तरह जन्म मरण शादी विवाह जितने भी सर्टिफिकेशन है ये सब आपको ऑनलाइन आपके घर में जैसे टिकट लेते हैं वैसे ये सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा और उसको मजबूती से करूंगा। एक और बिंदु है जो मैं देख रहा हूँ शहर की जो है, जो खटाल है, खटाल के लिए भी मैं सोचता हूँ कि जो एब्सर्ड तरीके से फैला हुआ है। मैं कभी देखता हूँ कभी खटाल यहाँ है, कभी वहां चला गया, कभी वहां से हटा दिया, कभी वहां से हटा दिया। तो यहाँ पे ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये भी एक अंग है शहर का। दूध चाहिए शहर के लोगों को, लेकिन उसके लिए खटाल की व्यवस्था अच्छी हो, एक सेक्शन हो, एक प्लॉट हो जिसमें खटाल के लिए जो हमें उसी का रहने का, उसके लिए नाद हो, उसके लिए खाने की व्यवस्था हो, एक छोटा छोटा घर हो और उसी में लोग रहें। और खटाल को भी जो है एकदम साफ सफाई से रखें ताकि जाने पर लोगों को गर्व महसूस हो कि मैं किसी डेयरी फार्म में आ रहा हूँ। तो मुझे ये भी करना है खटाल वाले को। और एक और जो है टोटो वाला जो है, मैं टोटो वाले को कहना चाहता हूँ कि आपने मैन पावर को घटा करके जो है इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट किया है। तो टोटो वाले के लिए भी मैं देखता हूँ उनकी प्रॉब्लम को देखता हूँ कि उनकी जो है वो रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम है, उनके लिए जो है वो चौक चौराहे पे खड़ा रहने में दिक्कत है। तो उनके लिए भी स्टैंड बनाने के लिए और उनके लिए भी सिस्टम बनाने की मैं बात करूंगा। एक और चीज बहुत अहम है कि ये जो हॉकर्स हैं, ये धनबाद में जाम की समस्या, धनबाद में कहीं भी जाम की समस्या मैं देखता हूँ। तो ये जो हॉकर्स हैं, चाहे सब्जी वाले हों, चाहे फल वाले हों, चाहे ठेला वाले हों, ये जितने वेंडिंग जोन है बनाना होगा। ये सब्जी की मंडी है, ये फल की मंडी है, ये मछली मुर्गा और मांस का मंडी है। इस तरीके से इस शहर में हम चाहते हैं कि 4-5 मंडी बने। म्यूनसिपल की बहुत जमीन है, आप 10-10, 20 दुकान बनाएं और एक एक सेक्शन में डाल करके बना दें। मैं एक और बिंदु को बताना चाहता हूं कि धनबाद शहर की जो समस्या है ये प्रदूषण है और ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं झरिया के एरिया में घूम रहा था, वो पहाड़ के रूप में खोद के बना दिया है लोगों ने। ये आर्टिफिशियल पहाड़ है, वो पहाड़ जिसमें पेड़ पौधा नहीं है, वो पहाड़ जिसमें पत्थर नहीं है, वो पहाड़ जिसमें टुकड़े कंकड़ हैं सब भरे हुए। और जब उनका दर्द सुने हम कल बस्ता कोला में, तो उसने कहा कि सर जैसे हवा चलती है तो ये सारे कंकड़ और पत्थर और जो कोयले के कण है वो हमारे घर और हमारे शरीर पे पड़ते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि BCCL के सिस्टम में ये बहुत बड़ी जवाबदेही है कि आप कोयला निकाल रहे हैं बहुत अच्छे, लेकिन वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए भी समुचित व्यवस्था करिए। कम से कम पेड़ पौधा लगा दीजिए, कम से कम ऐसा करिए कि कम से कम वो उड़ करके उनके देह पर, उनके घर पर नहीं आए। मैं एक और है कि होल्डिंग टैक्स को जो है मैं नॉर्मल करना चाहता हूँ। बहुत सारे ये खाली प्लॉट हैं उनको भी टैक्स देना पड़ रहा है। नहीं भाई, खाली प्लॉट के लिए टैक्स नहीं देना है। जमीन खरीदना कोई गुनाह नहीं है। हाँ, टैक्स वहां लगेगी जिस जमीन की म्यूटेशन है और जिस जमीन की डीड बनी हुई है, यानी कागज है, म्यूटेशन है और उनको खरीदने और बेचने का हक है। अगर ये उनके पास है और घर बना के रह रहे हैं और वो अगर पानी, साफ सफाई और तमाम चीज जो यूज कर रहे हैं तो टैक्स देना लाजिम बनता है। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि जितने चार्जेज हैं उसको मैं एक सोसाइटी कमेटी के द्वारा निर्धारित कराऊंगा कि हाँ इसका कितना होना चाहिए, और वही कराने की हम कोशिश करेंगे कि जहां अगर ज्यादा लग रहा है तो उसको भी नॉर्मल करेंगे और जहां कम लग रहा है तो उसको भी एक
डेटम में लाएंगे ताकि जो है नगर निगम का भी खर्चा अच्छी से चल सके। मैं बहुत ही नहीं कहते हुए बता रहा हूं कि पानी की जो समस्या है और उसमें ये अलग से टैक्स लग रहा है, तो वो है कि आप 24 घंटा पानी देते हैं तो टैक्स देना पड़ेगा, ये लाजमी है, सरकार का एक नियम भी है, सिस्टम भी है। तो इन बिंदुओं को देखने के बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए। सर एक सवाल है, हम लोग सर अभी 26 साल झारखंड में हो गया हम लोग का, लेकिन अभी तक सर धनबाद में जितना भी स्कीम वगैरह है, अभी तक सर री एडमिशन बंद है हुआ, इस पर आप क्या बोलेंगे? री एडमिशन बंद नहीं हुआ, इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, मैं म्युनिसिपल स्कूल की बात कर रहा हूं। आपको जानकारी के लिए बता रहे हैं कि हम सरकार के बहुत सारे नियम को तो नहीं बदल पाएंगे,